हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। सभी को गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे, अपनी दुनिया में खुश होंगे। ये टाइम है ना 5:30 बजे का है। अभी बाबू एंड बाबू के पापा सो रहे हैं और मैं पानी पी के वही जीरा वाटर वाला, उसके बाद में सीधा मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, फिर नींद वगैरह थोड़ी सी लगती है। आप लोगों को पता ही है, जल्दी उठना मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है 2-4 दिनों से, इसलिए थोड़ा रूटीन बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में ना ऑटोमेटिक अपने आप से ही आंखें खुल जाएंगी, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही मैं वॉक कर रही हूँ और थोड़ी देर टहलूँगी ना, फिर ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, फिर अच्छा लगता है, नींद छूमंतर हो जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। और जब टहलते हैं ना तो ऐसा लगता है बस अब यहीं पे रहें, छत पे ही, नीचे जाए ही ना। इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह मौसम, बहुत अच्छा लगता है और कोई शोर शराबा भी नहीं होता है, एकदम से सन्नाटा होता है, अच्छा लगता है। और सच में अगर हम लोग चाहें ना तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, और अगर ना चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं, बच्चे हों या ना हों। अगर बच्चे ने आपके बड़े बड़े हैं ना तो आप डेफिनेटली योगा ज़रूर किया कीजिए, सही रहता है ऐसे। और हम वुमेंस की लाइफ तो ऐसी ही होती है, वही अपने लिए टाइम निकालने से निकलते। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि अपने लिए टाइम निकालो, या आप हैप्पी हो या नहीं हो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। तो अपने आप को हैप्पी रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और हैप्पी रखने के लिए हम वुमेंस तो वैसे भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। अगर कोई भी कुछ भी आता है ना घर में, जैसे डस्टबिन तक आ गया, या फिर कोई एक न्यू डिब्बा तक आ गया, या फिर कोई कुछ भी न्यू चीज़ आ गई ना, झाड़ू तक आ गई, हम लोग तो भी खुश हो जाते हैं, उसमें हैप्पी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। हाँ, 100 में 99% महिलाएं ऐसा करती हैं, बट 1% ऐसी होती हैं जो ना उनको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलता है तभी वो हैप्पी होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती हैं। बट हम मिडिल क्लास लोग ना हैप्पी हो जाते हैं, छोटी छोटी ही बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं अपने अंदर। और यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और अभी ना यहाँ पे मैंने योगा नहीं किया था, स्पीड से मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे, और ना पीछे तक वहाँ तक टहल लेती, बट उधर एक मंकी बैठा हुआ था और बाबू साथ में नहीं था, तो उधर बैठा हुआ था, वो शांत बैठा हुआ था, तो मैं इधर टहल रही थी आगे वाली छत पे। तो यहाँ पे कोई डर वर भी नहीं था। और जीने के गेट मैंने बंद कर रखे थे, ताकि अगर मैं उधर देखूँ तो फिर मंकी वगैरह नीचे ना चला जाए, इसलिए जीने के गेट बंद कर दिए थे। और वहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, शायद मेरे पास में ना मंदिर है तो बहुत अच्छा लगता है। बाबू अगर बड़ा हो जाएगा ना, होता अभी, तो मैं मंदिर जाया करती, बट जब बड़ा हो जाएगा तब जाया करूँगी। और फिर उसके बाद में मैं टहल ली थी, फिर आ गई थी मैं नीचे, और उसके बाद में मैं लगाने लगी थी झाड़ू, साफ़ सफाई कर दूँगी जीने की, क्योंकि आज जीने में ज़्यादा गंदगी नहीं, क्योंकि रात में आंधी पानी नहीं आया था। वैसे तो पानी नहीं बरसता है, बारिश नहीं होती है, बट आंधी ना रोज़ रोज़ आ जाती है। एंड कल भी आई थी 2:20 पे आंधी रात में, तो मेरी आँख खुल गई थी, फिर मैंने विंडो वगैरह बंद किया, क्योंकि वहाँ से डस्ट वगैरह आ रही थी, पता चल रहा था कि हाँ आंधी आ रही। बट मैं छत पे नहीं गई थी, हाँ, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, मुझे डर लग रहा, मतलब डर नहीं लग रहा था, बट आंधी आ रही थी ना बहुत ज़ोरों वाली,
तो मैं छत पे नहीं गई थी। मैं सोचा जाल से जो भी कूड़ा आएगा सुबह साफ़ सफाई कर देंगे। और जीने पे भी अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और जीना मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं अच्छे से साफ़ रखती हूँ, क्योंकि बाबू ज़्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं। मशीन के ऊपर जो गिलास वगैरह रखे रहते हैं ना, क्योंकि इनकी आदत है रात में पानी वगैरह पीते हैं और किचन से पानी ले आते हैं, पी लेते हैं, बट फिर बाद में किचन में रखने के लिए गिलास नहीं जाते हैं, फिर वहीं पे मशीन पे ही रख देते हैं। तो वो सब मुझे हटाना था, वो सुबह हटा देती हूँ। एंड अंदर से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। रजाई में ना, ये जो रजाई रखी हुई है ना चेयर पे, तो इसको मुझे रखना है बक्से में। बट बक्से के ऊपर चेयर्स रखी हैं। आप लोग पता है कि मेरे घर में स्पेस बहुत ही कम है, बस बाहर वाला रूम ही है छोटा सा, और बाकी तो उसमें बेड ही पड़ा है, अंदर कुछ भी नहीं है। बस एक बगस पड़ा है छोटा सा, बड़ा सा, और एक फ्रीज रखी हुई है, बाकी कोई स्पेस नहीं है। तो इसीलिए तो मैं सेफ वगैरह नहीं ले रही हूँ, वरना सेफ नहीं है मेरे पास। तो मेरे कपड़े बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि साड़ी वगैरह ना ऐसे रखी रहती हैं उसमें बड़े बक्से में, तो कहीं भी जाते हुए ढूंढना पड़ता है, उसका ब्लाउज अलग पड़ा रहता है। तो इसलिए मेरी कहीं इच्छा जाने की नहीं होती है। और वैसे भी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तो फिर बाहर जाने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। बस यही लगता है ज़िंदगी कैसे ही कट जाए, वो बस वही बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, वहाँ वो वाले रूम में लगा दी थी, बेड पड़ा है जहाँ पे। लाइट नहीं ऑन किया था क्योंकि ये दोनों सो रहे थे, इसलिए। फिर यहाँ पे मैं पर्दा डाल दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ की लाइट ओपन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना सोफ़ा के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ मैं। 4 बजे भी, 5 बजे जब लगाती हूँ तो भी, एंड सुबह में भी, क्योंकि ऐसे झाड़ू वगैरह नहीं लगाएंगे, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे ना, तो मच्छर वगैरह हो जाएंगे। एंड बाबू भी ना कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे फैलाते रहते हैं, और जब बोल दो किस लिए आप ये खाने की चीज़ें इसके नीचे फेंक रहे हो, तो बोलते हैं चुईया, यानी कि चुईया के लिए डाल रहे हैं, ताकि वो भी खा ले, उसकी भी पेट पूजा हो जाए, इसलिए वो डाल देते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी लगती है, बट कभी कभी हंसी आ जाती है, तो हंस देती हूँ, बाबू भी हंस देते हैं। देखिए कितनी डस्ट है यहाँ पे, तो बाहर वाले रूम में तो हो ही जाती है मिट्टी विट्टी, क्योंकि और ये जो पड़े हैं ना सोफ़ा कवर, ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर मैं बाहर की झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी, एंड उसके बाद में फिर धुलाई करूँगी। मैं उठी थी 5:30 बजे, बट ये टाइम है 6:30 बजे का। मैं टहली वगैरह थी, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया था, और उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी। मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। और ना, अगर आपके साथ में आपकी लाइफ में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कोई टेंशन है आपके अंदर भरी पड़ी है टेंशन, या कुछ आप पीछे का आगे का सोच सोच के ना परेशान हो, या फिर कुछ भी आपके पास घट चुका है, आपसे कोई भी गलती हो गई है उसके लिए आप परेशान हो, कुछ भी हो गया हो, तो ना उसके लिए ना आप मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दोगे ना, और योगा वगैरह करोगे, थोड़ा सा टहलोगे ना, तो सच में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि इससे स्ट्रेस दूर होता है, वरना मैं पहले भी ऐसे ही जल्दी उठा करती। अभी मुझे सही लग रहा है इस टाइम पे। और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओगे ना, फिर रात में अच्छे से नींद आएगी आपको, वरना अगर आप सुबह देर से उठोगे ना, तो रात में बहुत रात तक आपको नींद नहीं आएगी, एंड पता नहीं क्या ही आपका माइंड सोचता रहेगा, और फिर वही सोच सोच के फिर आपका सर भी दर्द होने लगेगा। तो सही रहता है ऐसे, आप दिन में ना अच्छे से थक जाओगे ना, तब रात में अच्छे से सो जाओगे, ये सही रहता है। और वैसे भी मैं तो थकान मुझे हो ही जाती है बाबू के चक्कर में, क्योंकि कभी मैं आपको साथ में रूटीन शेयर करूँगी अपने दोपहर का। और फिर मैं उसके बाद में चबूतरा वगैरह धुलाई वुलाई करके उसके बाद में चली गई नहाने के लिए, नहा के आ गई हूँ। और उसके बाद में मैं पूजा करूँगी, एंड तुलसी माता में जल चढ़ाऊँगी। तुलसी माता मेरी सूख गई हैं, बट फिर भी मैं जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, और सोचती हूँ शायद भाई हरी भरी हो जाए, बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता हरी भरी होंगी अभी। फिर मैं यहाँ अलमारी से लेने लगी थी चुन्नी, और चुन्नी डाल के उसके बाद में मैं तुलसी माता में जल चढ़ाऊँगी। धीरे से गेट में ओपन कर, और अभी मैं जब धुलाई की थी ना बाहर की, तो मैंने ना वो नहीं किया, और गेट नहीं बंद किया था, पर्दा डाल दिया था, क्योंकि बाहर शोर शराबा नहीं था अभी, तभी इसलिए मैं सोचा ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवा आएगी तो सही रहेगा। घर में थोड़ी ठंडी हवा, प्राकृतिक हवा आती है ना, खुला खुलापन, तो अच्छा लगता है। मैं जल चढ़ा आई थी, बाबू अभी सो रहे हैं, मैं सोचा जग के, थोड़ा सा बाबू ने करवट लिया था, मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही थी, मैं सोचा शायद जग गया है, बट नहीं, जगह नहीं था, उसने करवट लिया था इसलिए। एंड फिर उसके बाद में पूजा करने से पहले मैं इनके कपड़े बाथरूम में रख दूँगी, ताकि अगर पूजा करती हुई और ये उठ गए तो अपने नहाने चले जाएंगे।
बट इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, ये 8:15 पे ही उठेंगे, 8 बजे। बट मैंने रख दिए थे कपड़े एंड उसके बाद में मैंने पूजा करी थी। और आज मैंने चाय बनने के लिए नहीं रखी है अभी, पूजा करने के बाद में रखूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद में मैंने मीठा खा लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद में 1-2 गिलास पानी पी लिया था। और सुबह में जब तक मैं पूजा करती हूँ ना, जब तक 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ। जो जीरा वाटर पीती हूँ वो तो पीती ही पीती हूँ, उसके बाद भी सादा पानी जो है वो भी पी लेती हूँ। और मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, कभी भी नहीं पीती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं पीती हूँ। पहले तो बाबू नहीं था, उसके पहले प्रॉब्लम वगैरह थी तो इसलिए मना किया गया था, नर्स वगैरह ने मना किया था, तो ठंडा पानी नहीं पीती थी। तो मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। जब ज़्यादा ठंडा पानी प्यास लगती है ना, तो फिर मैं समार चला लेती हूँ, तुरंत तुरंत से ताज़ा पानी पी लेती हूँ। या इसकी मलाई मैं निकाल दूँगी। और मलाई काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो इसका घी मुझे बनाना है, बनाऊँगी किसी टाइम। और घी में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ऐसे मक्खन नहीं निकाल पाती हूँ, सीधा डायरेक्ट मलाई रख देती हूँ कढ़ाई में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया मक्खन निकाल के फिर बनाने के लिए घी, बट वो मेरे से हो ही नहीं पाया। इसलिए गाय वाला दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, चाय वाला भी रख दिया है उधर बीच वाली गैस पे, बर्नर पे। और वहाँ पे चाय रख दी एंड बाबू सो रहे, जब तक मैं एप्पल कट करके छील के अच्छे अच्छे पीस छोटे छोटे टुकड़ों में रख दूँगी। बाबू का भी ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी, तो बाबू अपने उठेंगे, बस बाबू का मुँह धुल दूँगी। और उसके बाद में ब्रश वगैरह करेंगे, अपने आप से बाबू करते हैं, वो जो बताई थी ना मैं आपको सिलिकॉन वाला, तो बाबू अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे। और उसके बाद में फिर एप्पल खा लेंगे और मैं चाय वगैरह पीऊँगी थोड़ी देर में। और मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और फिर मैं सोचा कि बाहर वाले रूम में बैठ के ठंडे ठंडे में हवा आएगी और वहीं पे बैठ के चाय पीऊँगी। तो वहीं पे मैं चाय पी रही थी, थोड़ी सी नमकीन ले ली थी, और ज़्यादा नहीं चाय ली थी मैंने, थोड़ी सी ली थी। और चाय में नमकीन मैंने डाल ली थी, फिर पी रही थी। कौन कौन ऐसा करता है बताइएगा। एंड ये फिर क्लिप है, वही दोपहर नहीं, वही 10 बजे का है। और भाभी ने भेजे थे डोसा, और भाभी ना ऐसे ही सिंपल तवा पे बनाती है, जिस पे रोटी बनाते हैं ना वैस पे ही, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। जब भेज दिए तो घरों में थे, भाभी की बेटी आई थी देने के लिए, मेरे जेठानी जी की, तो बिटिया रानी आई थी देने के लिए डोसा। और वो ना उमा जो है ना वो डोसा ज़्यादा खाती है, इसलिए फिर मैंने सोचा गरम गरम में तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में खाना पीना बनाऊँगी। यहाँ पे बाबू ने चावल फैला दिए थे, चावल नहीं फैलाए थे, अपना कुछ फैला दिया था, वही वाइपर लगा रहे थे कि मैं ही साफ़ करूँ, मतलब मैंने फैलाया तो मैं ही साफ़ करूँगा। तो वही मैं कह रही थी चलो ठीक है साफ़ करो। और उसके बाद में फिर मैं मिली हूँ आपसे वही 5 बजे, 5:30 बजे, नहीं 5:30 बजे नहीं, 6 बजे मिली हूँ। हाँ 6 बजे, 6 बजे का टाइम में बाबू गए हैं अपने बड़े पापा के साथ घूमी घूमी करने। और मैं सोची कि जब तक ये घूमी करने गया, जब तक मैंने झाड़ू लगाई फटाफट से, बहुत कूड़ा पड़ा था घर में, झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई की एंड उसके बाद में फिर बर्तन जितने पड़े थे वो सब साफ़ किए एंड उसके बाद में फिर मैं लग गई कपड़े प्रेस करने में। और कपड़े प्रेस करने के बाद में ही नहाऊंगी, क्योंकि ना कपड़े प्रेस करो कितना भी फ़ैन वगैरह चलाओ ना, उसके बाद भी पसीना पसीना हो जाता है, निकलता रहता है पसीना, इसलिए। और पंखों में पता नहीं क्या हवा बिल्कुल नहीं लगती है। एंड जिसके ना सेकेंड फ्लोर बना होता है ना छत पे, तो उसके यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, बट जिसके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो फिर उसके यहाँ पे ज़्यादा ही गर्मी लगती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल छत पे ही रहता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है। एंड यहाँ पे जो पर्दा पड़ा है, यहाँ पे गेट वगैरह नहीं लगा है,
तो इस चक्कर में जाल की तरफ से जो धूप आती है ना शाम की तरफ, तो वो सीधा इधर ही आती है। मैं इनसे बोलती हूँ लगवा दो घर, बट ये नहीं लगवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जाल भी नहीं बंद कर सकते क्योंकि फिर तो बहुत ही ज़्यादा उलझन टाइप की लगेगी, बिल्कुल हवा ही नहीं आएगी, इसलिए जाल भी नहीं बंद करते हैं। सब्ज़ी वगैरह जब होती है उसकी बस वगैरह भी भर जाएगी, इसलिए गर्मियों में जाल वगैरह नहीं बंद करते हैं। सर्दियों में कभी कभी जब ज़्यादा कोहरा पड़ता है तब बंद कर देती हूँ। एंड आपको पता है मुझे प्रेस करना ना, मतलब शर्ट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्रीज वगैरह नहीं बनती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं पेंट वगैरह में प्रेस कर लूँगी फटाफट से। और पेंट ना प्रेस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितनी भी पेंटें हो मैं प्रेस कर लूँगी फटाफट से। बट शर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए शर्ट में बाद में करती हूँ। और कुछ लोग ना ऐसे टेबल पे भी करते हैं, उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। ऐसे बैक पेन वगैरह ज़्यादा हो जाता है ऐसे बैठे बैठे करने से। बट ये है आदत पड़ जाती है, फिर नहीं, हैबिट जब हो जाती है फिर नहीं दिक्कत होती है। बट मैं अपने कपड़े कभी नहीं प्रेस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। बट इनके ही करती हूँ क्योंकि ये बिना प्रेस कपड़े पहनते नहीं हैं, इसलिए। और वे भी वैसे भी मशीन वगैरह में कपड़े धुलो ना बिल्कुल विजी विजी से हो जाते हैं, एकदम से ऐंठ जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। और इनकी ये शर्ट बेकार हो गई है, तो मैं इनसे बोली भी थी ये वाली बंद कर दो पहनना, बट ये कह रहे थे भी थोड़े दिन और पहनेंगे। इन कोई कोई कपड़े होते हैं ना फेवरेट, जैसे हम लोगों के सूट वगैरह होते हैं, वैसे इनकी शर्ट भी है। और उसके बाद में फिर ये सब्ज़ी ले आए थे, मैं कपड़े प्रेस ही कर रही थी, ये सब्ज़ी ले आए थे। तो मैंने कहा था वहाँ रख दो जाके किचन में, बाद में मैं रख दूँगी। और सब्ज़ी में लाए थे ये कुंदरू एंड भिंडी एंड टमाटर और घुइयाँ और प्याज। आलू नहीं लाए थे, आलू रखे हुए थे। और मैं ना मेरे ना 2 kg आलू ना कम से कम 15 दिन चलते हैं, क्योंकि 2 आलू ही कट करती हूँ सब्जी, और उसमें भी बच जाती है। काफ़ी दिन चलते हैं 2 किलो आलू। 15 दिन नहीं तो 12 दिन तो चलते ही चलते हैं। और प्याज जल्दी फिनिश हो जाता है क्योंकि बेचती भी हूँ एंड सैलेड वगैरह कट करती हूँ, दाल फ्राई वगैरह करती हूँ, तो प्याज जल्दी फिनिश हो जाते हैं। बट आलू ऐसे रखे रहते हैं। धनिया लाए थे एंड ये प्याज है, मैं दिखा रही थी आपको, बहुत छोटा छोटा, इसमें काफ़ी टाइम लगा था। बट आज मैं कट नहीं करूँगी, कल करूँगी। एंड ये मैं शायद सोया था, सोया लाई नहीं थी, बट धनिया के साथ में थोड़ा सा आ गया था, वही मैं कह रही थी पता नहीं ये क्या है। तो वो सोया था तो मैंने हटा दिया था। मैं सोची शायद देसी वाली धनिया, बट इसमें महक वगैरह आ ही नहीं रही थी, स्मेल धनिया की। और जो देसी धनिया होती है ना उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और ये छोटे छोटे वाले टमाटर थे देसी वाले। देसी टमाटर ना बहुत अच्छे बनते हैं, सब्ज़ी टेस्टी बनती है। बट इनको नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसके छिलके वगैरह ना ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनको वो वाले टमाटर नहीं अच्छे लगते, बट मुझे तो अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद में मैंने सब्ज़ी वगैरह रख दी थी। और उसके बाद ये अभी बाबू आया नहीं था, बाबू ना आज काफ़ी देर के बाद आया था, मेरे सारे काम हो गए थे उसके बाद आया था। एंड उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह रखने के बाद में फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इस टाइम मैंने आपको बताया था ना 2 टाइम नहाती हूँ, सुबह में एंड शाम को। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ में। और आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं रोज़ रोज़ ही बोलती हूँ। तो बिजी रहिएगा एंड कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूर रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।